Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहारत की फ़जीलत। देखिए, तहारत की फ़जीलत में मेरा टॉपिक है सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। इस सिलसिले में हदीस बयान करती हूँ। हज़रत मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहारत आधा ईमान है। एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कह देना तराजू को नेकियों से भर देता है। सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना ज़मीन व आसमान के दरमियान सारी जगह को भर देता है। नमाज दुनिया व आखरत में चेहरे का नूर है, सब्र रोशनी है, और कुरान मजीद क़यामत के रोज़ बंदे के हक़ में या उसके खिलाफ गवाही देगा। हर आदमी सुबह उठता है तो उसकी जान गिरवी होती है, जैसे जिसे या तो नेकी करके वो आज़ाद करा लेता है या गुनाह करके हलाक कर देता है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो देखिए कि इस हदीस की रोशनी में हमें सफाई की अहमियत किस कदर ज़्यादा वाज़ेह हो गई है, और तहारत की फ़जीलत की अहमियत किस कदर वाज़ेह हो गई है कि अगर कोई शख्स अपनी ईमान को बढ़ाना चाहता है तो उसे हर वक्त अपनी पाकीज़गी और तहारत का ख़याल रखना होगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहारत यानी पाकीज़गी, अपने आप को पाक व साफ़ रखना हमारा आधा ईमान है। और जब हम ईमान की हालत में एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह भी कह देते हैं तो ये तमाम तराजू को नेकियों से भर देता है। और अगर हम सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो नबी करीम के इरशाद के मुताबिक ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी जगह है वो सारी की सारी नेकियों से भर जाती है। और देखिए कि जब हम नमाज की तैयारी करते हैं तो हम वज़ू करते हैं, तहारत का ख़याल रखते हैं, तो देखिए कि नमाज जो है वो हमारे चेहरे का नूर है, और क़यामत के दिन में हमारे हक़ में गवाही होगी। हमारी नेकियां और कुरान मजीद जो हम तिलावत करते हैं इसकी तरफ से हमारे हक़ में गवाही होगी, या तो हमारे हक़ में गवाही होगी या फिर हमारे ख़िलाफ़ गवाही होगी। तो आप देखिए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो इसमें इस बात में किस कदर हक़ और सदाकत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि आप अपनी तहारत का ख़याल रखें, ईमान को बढ़ाएं, तिलावत कुरान करें, क्योंकि तिलावत कुरान हमारे हक़ में गवाही देगी। अगर हमारे हक़ में तिलावत कुरान की वजह से अगर कुरान पाक हमारे हक़ में गवाही देते हैं तो ये कितनी बड़ी फेवर है। और अगर कुरान पाक की गवाही हमारे ख़िलाफ़ हो जाती है तो ये कितनी परेशानी की बात होगी। तो अल्लाह ताला इस अल्लाह ताला ने जैसा कि तहारत और हमारी पाकीज़गी पर हमें बहुत कुछ कुरान पाक में बताया कि मैं मुत्ताहिरीन से मोहब्बत करता हूँ, तो इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी हमें ये बात पता चलती है कि देखिए हर शख्स जब सुबह उठता है तो उसकी जान तो गिरवी है, तो वो नेकी करके उसे आज़ाद करा ले। तो नेकी करने से जब हम तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उससे कबल हम अपनी तहारत और पाकीज़गी का ख़याल रखते हैं, तो हमारी तहारत जो है वो मुकम्मल है तो हमारा आधा ईमान है, और तहारत मुकम्मल है तो हमारी ये सब नेकियां काबिल कबूल होंगी और हमारी नेकियों में वज़न होगा, और हमें नेकी की इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें पाक और साफ़ रहने वाला बनाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।